आज मैं आपको विभाज्यता का नियम कि कैसे कोई संख्या या कोई संख्या किस प्रकार से 2, 3, 4, 5, 6, 7 आदि अन्य संख्याओं से किस प्रकार से पूरी बार विभाजित होती है। इसके कुछ नियम हैं जो मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि 2 से विभाज्यता का नियम, कि कौन सी संख्या 2 से विभाजित होती है या नहीं होती है, यह हमको कैसे पता चलेगा। इसके लिए जिस संख्या की इकाई में 0, 2, 4, 6 और 8, कि जिस संख्या की इकाई के स्थान में 0, 2, 4, 6, 8 होता हो या आता हो, वह संख्या हमारी 2 से पूरी बार विभाजित होगी। उदाहरण के लिए जैसे मैं कोई भी संख्या लिखता हूं कि 462, इस संख्या की इकाई में 2 है, तो यह संख्या हमारी 462 2 से पूरी बार विभाजित होगी। इसी प्रकार से 4206, इस संख्या की इकाई में 6 है, तो 4206 हमारी 2 से पूरी बार विभाजित होगी। तो 2 से विभाजित का नियम है कि जिस संख्या की इकाई में 0, 2, 4, 6 और 8 आता हो, तो वह संख्या हमारी 2 से पूरी बार विभाजित होगी। इसी प्रकार से 3 से विभाजित, कि 3 से विभाज्यता का नियम क्या है। जिस संख्या के अंकों का योग 3 से पूरी बार विभाजित होता हो, वह संख्या हमारी 3 से पूरी बार विभाजित होगी। जैसे मैं एक संख्या लिखता हूं आपके सामने, मैंने लिखा 423। अब यह जांचने के लिए कि यह 3 से पूरी बार विभाजित होती है या नहीं, तो हमें इस संख्या के अंकों का योग करना है। 4 धन 2 धन 3 बराबर 4 और 2 6 और 3 9, और 9 में 3 का भाग पूरी बार जाता है, इसलिए यह संख्या 3 से पूरी बार अवश्य विभाजित होगी। इसी प्रकार से मैं एक संख्या लिखता हूं 528, इसको भी आप करके देख लीजिएगा कि 5 धन 2 धन 8, 5 और 2 7 और 8 15, और 15 में 3 का भाग पूरी बार जाता है, 3 पंजे 15, तो 528 3 से पूरी बार विभाजित होगी। इसी प्रकार से यदि एक संख्या मैं 431 लिखता हूं, तो 4 और 3 7, 4 धन 3 धन 1 बराबर 8, और 8 में 3 का भाग पूरी बार नहीं जाता है, इसलिए 431 3 से पूरी बार विभाजित नहीं होगी। तो इसलिए 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं में उसके अंकों का योग में यदि 3 का भाग पूरी बार जाता हो, तो वह संख्या हमारी 3 से पूरी बार विभाजित होगी। इसी प्रकार से हमने 4 से विभाज्यता का नियम, कि कौन सी संख्या 4 से पूरी बार विभाजित होगी। इसके लिए हमें यह देखना होगा कि जो संख्या हमको दी है, उस संख्या के इकाई और दहाई में 4 का भाग पूरी बार जाना चाहिए। अगर इकाई और दहाई में 4 का भाग पूरी बार जा रहा है, तो उस संख्या में 4 का भाग अवश्य जाएगा। या किसी भी संख्या के इकाई और दहाई के स्थान पर 2 0 हो, तो उसमें भी 4 का भाग पूरी बार अवश्य जाएगा। उदाहरण के लिए मैं आपको, जैसे मैंने लिखा है 328, अब हमने देखा कि हमने इसके इकाई और दहाई में जो है ये संख्या कितनी है, ये 28 है। तो यदि 28 में 4 का भाग पूरी बार जा रहा है, तो 328
4 से पूरी पूरी बार विभाजित अवश्य होगी। तो 28, 4 सत्ते 28, तो 328 में 4 का भाग पूरी पूरी बार अवश्य जाएगा। इसी प्रकार 9132 में एक संख्या लिखता हूं। अब ये देखना है हमको कि इसके इकाई और दहाई में, दहाई और इकाई में जो है ये 32 है। अगर 32 हमारी 4 से पूरी पूरी बार विभाजित होती है तो 9132 4 से पूरी पूरी बार विभाजित अवश्य होगी। तो 32 में हम 4 का भाग देंगे, 4 अट्ठे 32, यानी कि 9132 4 से पूरी पूरी बार विभाजित होगी। हम देख लेते हैं, जैसे 9132 में हम 4 का भाग दें, 4 दूनी 8, 1 11, 4 दूनी 8, 3 33 हो गया, 4 अट्ठे 32, 1 12 हो गया और 4 3 12, यानी इसमें 9132 में 4 का भाग पूरी पूरी बार अवश्य जा रहा है। इसी प्रकार से मैं आपको 5 का विभाजित का क्या नियम है कि किस संख्या में 5 का भाग पूरी पूरी बार जाएगा। जिस संख्या की इकाई के स्थान में 0 या 5 होता हो तो उस संख्या में 5 का भाग अवश्य जाएगा। वह संख्या 5 से पूरी पूरी बार विभाजित होगी। जैसे कोई सी भी संख्या हम लिख सकते हैं 5325, 6230। अब हमने सिर्फ इसके हम इकाई के स्थान को देखेंगे। यदि इकाई के स्थान में 0 या 5 में से कोई भी एक संख्या होगी तो उसमें 5 का भाग जरूर जाएगा। तो इसकी इकाई में 5 है, तो इस संख्या में 5325 5 से पूरी पूरी बार विभाजित होगी। इसी प्रकार से 6230 इसके इकाई के स्थान में 0 है, तो यह संख्या भी 5 से पूरी पूरी बार विभाजित होगी। कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, जैसे मैं लिखता हूं 9 3 2 6 8 5, यानी मैंने लिखा है ये 9,32,685। इसके इकाई के स्थान को देखते ही हमको यह पता चल जाएगा कि यह संख्या 5 से पूरी पूरी बार अवश्य विभाजित होगी। 6 से विभाजित का नियम कि कौन सी संख्या हमारी 6 से पूरी पूरी बार विभाजित होगी। जो संख्या 2 और 3 से पूरी पूरी बार विभाजित होती हो उस संख्या में 6 का भाग पूरी पूरी बार अवश्य जाएगा। तो जैसे मैं एक संख्या लिखता हूं इसमें 1026, इसके इकाई के स्थान में 6 है, तो यह संख्या 2 से पूरी पूरी बार विभाजित होगी और 3 से विभाजित होने के लिए 1 धन 0 2 धन 6, तो 1 तो 3 और 6 9, इनका योग इस संख्या के अंकों का योग 9 आया है और 9 3 से पूरी पूरी बार विभाजित होता है, तो यह संख्या 3 से भी पूरी पूरी विभाजित होगी। इसलिए यह संख्या 6 से अवश्य विभाजित होगी, क्योंकि इसमें 2 और 3 का भाग पूरी पूरी बार अवश्य जा रहा हो। ऐसे ही उदाहरण के लिए मैं एक संख्या और लिखता हूं 5028, 5328। इसके इकाई के स्थान में 8 है, तो यह 4 से पूरी पूरी बार अवश्य विचल। और 3 को जांचने के लिए 5 + 3 + 2 + 8 और इनका जो सम होगा 5 और 3 8 और 2 10 और 8 18, और 18 में 3 का भाग पूरी पूरी बार जाता है। तो 5328 जो संख्या है यह 6 से पूरी पूरी बार विभाजित होगी। इसी प्रकार से 7 का विभाज्यता का नियम कि कौन सी संख्या 7 से
पूरी पूरी बार विभाजित होगी या नहीं होगी, यह जांचने के लिए जो संख्या हमको दी होती है, इसके दो नियम हैं। जैसे एक संख्या मैं लिखता हूं यहां पे 595, इसे जांचने के लिए कि यह संख्या 7 से पूरी पूरी बार विभाजित होगी नहीं होगी, पहले हम इसका दो तरीका है। एक तरीका पहले बताता हूं कि इसके इकाई के स्थान को, इकाई के स्थान में इसकी 5 है, 5 को हम 2 से गुणा करेंगे। इकाई के स्थान में 5 है, 5 को 2 से गुणा करेंगे, 10 आ गया है। और शेष जो संख्या हम पे है, हम इधर से देखेंगे, ये हमारे पे क्या बची है, 59 है। और इकाई को 2 से गुणा करने से हमारा 10 आया है, 10 को हम इससे घटा देंगे तो हमारा कितना आया, 49। और 49 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 सत्ते 49, यानी कि जो हमारा ये शेष है, अगर यह 7 से पूरी पूरी बार विभाजित हो रहा है तो यह संख्या 7 से पूरी पूरी बार अवश्य विभाजित होगी। इसी प्रकार से यही अगर 595, दूसरा जो मेथड है इसका 595, इसके इकाई के स्थान को हम 5 से गुणा करेंगे। इकाई के स्थान में 5 है, 5 को 5 से गुणा करके 25 आ गया। शेष जो बचा है ये हम पे 59 है। यहां जब हम 2 से इकाई के स्थान को गुणा करते हैं तो जो गुणनफल आता है उसको हम घटाते हैं, और यहां पे 5 से यदि हम 5 से करेंगे तो हम इसको इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी कि 5 पंजे 25, 9 और 5 14, और 6 और 2 8। ये जो 84 है, अगर 84 में 7 का भाग पूरी पूरी बार जाएगा तो हमारी यह संख्या 7 से पूरी विभाजित होगी। अब 7 इक्कम 7, 8 में 7 गया 1, 14, और 7 दूनी 14, यानी 595 हमारा 7 से पूरा पूरा विभाजित होगा। इसी प्रकार से एक उदाहरण मैं आपको और देता हूं, एक संख्या और लिखता हूं, 1694। यही हमें करना है कि इसके इकाई के स्थान को पहले वाले मेथड के अनुसार हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, और जो हमारा ये बचा है 169, इस 8 को जो इसका गुणनफल आया है इसको हम इससे घटा देंगे। ये हमारा 9 में से 8 गया 1, 6, 161। यदि इसमें 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो यह संख्या हमारी पूरी 7 से विभाजित होगी। 7 दूनी 14, 2 21, और 7 3 21। 1694 जो संख्या है यह हमारी 7 से पूरी पूरी बार अवश्य विभाजित होगी। इसी प्रकार से आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। तो यह 7 से विभाजित होने का है। अब मैं आपको 8 से कौन सी संख्या पूरी पूरी बार विभाजित होगी, 8 से जो संख्या हमारी 2 से विभाजित होती हो और 4 से विभाजित होती हो, उस संख्या में 8 का भाग पूरा पूरा अवश्य जाएगा। या कोई अगर बड़ी संख्या है, यदि उसके इकाई और इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान में यदि 3 जीरो हैं, यदि 3 जीरो उस संख्या में है तो उसमें हमारा 8 का भाग, जैसे इसमें 3 जीरो हैं इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान में, यह संख्या हमारी 8 से पूरी पूरी बार विभाजित अवश्य होगी। या इकाई के स्थान पर 8 3, ये अगर हमारी संख्या है कि 83,168, हमने देखना है कि अगर हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, इन 3 स्थान में यह संख्या 168 अगर हमारी 8 से पूरी पूरी बार विभाजित होगी तो इस संख्या में 8 का भाग अवश्य जाएगा। तो ये वही संख्या हो गई कि जो संख्या 2 से और 4 से पूरी पूरी विभाजित होती, उस संख्या में 8 का भाग अवश्य जाएगा। या जिस संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पर 8 का भाग पूरी पूरी बार जाता हो तो वह संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित होगी।
इसी प्रकार से 9 से विभाजित होने वाली संख्या है कि 9 से कौन सी संख्या विभाजित, ये सेम जिस संख्या के अंकों का योग 9 से पूरी बार विभाजित होता हो उस संख्या में 9 का भाग अवश्य जाएगा। तो कोई सी भी आप संख्या लिख सकते हैं। 9 मैंने एक संख्या लिखी है 9144। यदि इस संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जाता हो तो यह संख्या हमारी 9 से पूरी बार अवश्य विभाजित होगी। जैसे 9 धन 1 धन 4 धन 4, 9 और 1 10 और 4 14 और 4 18। अब 18 हमारा 9 से पूरी विभाजित होता है। 9 दूनी 18। इस संख्या में 9 का भाग अवश्य जाएगा या यह संख्या 9 से पूरी बार विभाजित अवश्य होगी। इसी प्रकार से 10 से कि 10 से कौन सी संख्या विभाजित होती है। 10 से विभाजिता का नियम ये बहुत ही सही है, सरल है कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पे 0 होता हो वह संख्या हमारी 10 से पूरी बार विभाजित होगी। जैसे हम कोई सी भी संख्या लिख जाते हैं 9 3 4 5 0, यानी इसके इकाई के स्थान में 0 है तो यह संख्या हमारी 10 से अवश्य विभाजित होगी। धन्यवाद।